नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना कार्यक्रम भाग्यदीप में। इस बार मैं उपस्थित हूँ कुछ जानकारी को लेकर के, साथ ही साथ कुछ ऐसे ज्ञान जिससे आपको ज्योतिष को समझने में और भी आसान हो सकता है। कुछ ऐसे सूत्र भी आपको बताऊंगा जो भी ज्योतिष सीखने का इच्छा रखते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, या फिर आप नहीं भी हों, किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, लेकिन ज्योतिष को समझ तो आप सकते ही हैं। और ज्योतिष को आप सही तरीके से समझ लें तो कम से कम अपनी कुंडली को आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसका फलाफल को समझ पाएंगे। तो मैं बात करूंगा फलित ज्योतिष से संबंधित। सबसे पहले, अभी तक मैंने जितने भी एपिसोड किए हैं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सम्मुख गया होगा, उसमें मैं अलग अलग विषयों को लेकर के चल रहा था। अभी भी ऐसा ही है, परंतु जो ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं, ज्योतिष जैसे कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं आप, तो उसमें चारों कोने, चारों दिशा का जो स्तंभ है, चारों कोने का, वो बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल होता है। उसी के आधार पे ही सारे स्तंभ या जितने भी हैं सब कुछ उस पे ही टिका होता है। अगर वो चारों स्तंभ ना हो तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं, और जब तक वो चारों को आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक फलित रूपी बिल्डिंग, ज्योतिष का जो फलित का जो बिल्डिंग है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। चाहे वो अपनी कुंडली का फलादेश कर रहे हों, या अपनी कुंडली को समझने का प्रयास कर रहे हों, या फिर आप ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते आप समझने का प्रयास कर रहे हों। जरूरी नहीं है ज्योतिष को आप प्रोफेशनल तौर पे यूज करना है इसलिए आप समझें। जरूरी ये भी है कि जो वर्तमान समय में ज्योतिष, जो YouTube है या और भी ऐसे तमाम माध्यम हैं जिससे 100 नहीं हजारों की संख्या में ज्योतिष के ऊपर बोलने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे खुले मंच में आपको अलग अलग प्रकार का ज्ञान आपके सम्मुख आएगा, परंतु आपके समझ में इसमें से बहुत कुछ आएगा भी, नहीं भी आएगा। तो ऐसे दिग्भ्रमित होने से बचने के लिए भी आप ज्योतिष को समझ सकते हैं। तो मैंने 4 स्तंभ का बात किया था। तो 4 स्तंभ कौन कौन सा है? सबसे पहले पहला जो स्तंभ है, लग्न या राशि। दूसरा ग्रह, तीसरा नक्षत्र, और चौथा जो है वो है देश काल परिस्थिति के अनुसार या आपकी क्षमता, आपके जो अनुभूति की क्षमता है, या इस सूत्र को भी यहाँ रख सकते हैं, यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा ही ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। तो 4 मुख्य सूत्र है ज्योतिष के फलादेश में। मैंने सबसे पहले पहला सूत्र यानी कि लग्न और राशि के वीडियो में बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लग्न विशेष में आपको 12 लग्नों का पूर्णतः विश्लेषण आपको मिलेगा। तो पहला स्तंभ को आप समझिए। राशियों के बारे में भी हमें बताया गया है 2 एपिसोड में, 12 राशियों के बारे में भी, उसका भी विश्लेषण सरल भाषा में किया गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दिया जाएगा लग्न और राशि का, वहां भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम बढ़ेंगे अगले तरफ, अगले कार्य की तरफ, यानी ग्रह। सनातन वैदिक ज्योतिष में नवग्रह की व्याख्या बताई गई है। 7 ग्रह और राहु केतु 2 उपछाया ग्रह या छाया ग्रह, इनको मिला के 9 ग्रह की पूरी तरह उसका विश्लेषण को बताया गया है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। वर्तमान आधुनिक ज्योतिष में
3 और ग्रह उसमें जोड़े गए हैं, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, परंतु मैं उन तीनों की यहाँ कोई व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ सनातन वैदिक ज्योतिष से संबंधित जो नवग्रह है और उसी के ऊपर फलादेश होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आने वाले एपिसोड में आपको प्रत्येक ग्रह का कम से कम 15 से ऊपर ऐसे सूत्र बताएंगे। अगर उस ग्रह को आप समझ लेंगे, उस ग्रह की परिस्थितियों को समझ लेंगे, लग्न में ग्रह किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो ज्योतिष को समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी और भी सरल हो जाएगा। तो आने वाले एपिसोड में पूरे नवग्रहों का बृहद रूप से चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह का कौन सा लग्न में क्या प्रभाव हो सकता है, साथ ही सबसे पहले ग्रह को समझेंगे, ग्रह का स्वभाव क्या है, ग्रह का वर्ण क्या है, ग्रह किस में कारक होते हैं, किस में ऊंच हैं, किस में नीच हैं, किस में अशुभ होते हैं, कैसे शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्ति करते हैं। ऐसे प्रत्येक ग्रहों का हम विश्लेषण आने वाले एपिसोड में करेंगे। प्रत्येक ग्रह का एक एपिसोड विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे ज्योतिष को समझने में और भी आसानी होगा। मतलब एक ग्रह का कम से कम 15 से 20 सूत्र आपको मिलेंगे। आधी ज्योतिष आपको वहीं समझ में आ जाएगी। 25% ज्योतिष आपको लग्न को, राशि को समझेंगे तो वहाँ हो जाएगा, जो कि मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, पहले एपिसोड किया हुआ है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उसमें से जाके आप प्रत्येक लग्न को आप देख सकते हैं। या नहीं सब देखेंगे तो आपकी जो लग्न है उसको तो आप देखिए, आपके बच्चे का या आपका पिता या आपका भाई या परिवार के और सदस्यों का, पत्नी का, अब लग्न देख करके उसके बारे में तो आप जान सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का सूत्र ही है वेद का अंग। ज्योतिष शास्त्र वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिषशास्त्र कलमशम, यानी वेदों का निर्मल आंखें हैं ज्योतिष शास्त्र, जिससे आप भूत ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, आने वाला भविष्य को भी आप समझ सकते हैं। और जो वर्तमान को सुधार ले तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। और जो वर्तमान को ही ठीक न कर पाए वो भविष्य कैसे ठीक करेंगे? भविष्य कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि वर्तमान ही तो भविष्य बनता है। तो वर्तमान को ठीक करते चलिए, भविष्य स्वतः ही ठीक हो जाएगा और ये कार्य ज्योतिष के माध्यम को आपको समझने में आसानी होगी। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि पहला जो 4 स्तंभों में से पहला स्तंभ है वो मैंने पहले बना चुका हूं, उसका एपिसोड। दूसरा का प्रारंभ करेंगे आने वाला समय में, जिसमें कि ग्रह से आपको जानकारी देंगे, ग्रह की पूरी परिस्थिति का विवरण रखेंगे। तो बिल्डिंग के निर्माण में ये 4 स्तंभ की जैसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारी सामग्री लगती है बिल्डिंग बनाने में। उसी प्रकार ईंटा, बालू, सीमेंट, लेबर, उसी प्रकार से ग्रह की भी स्थिति है। ग्रह की डिग्री कितने अंश के साथ में है, किस स्थान में बैठा है, मित्र के साथ बैठा है कि शत्रु के साथ बैठा है, ग्रह की दृष्टि कहाँ पे है, ऐसे अनेकों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही स्थान में मिल जाएगा और ग्रह के बारे में जानकारी से। साथ ही मैं अभी तक प्रत्येक माह में प्रत्येक दिन, अभी तो ये सीरीज कर रहा हूं ग्रह के बारे में, ये थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन आप धैर्यपूर्वक इसको समझिए, जानिए, तो आपकी ज्योतिष में, ज्योतिष के ज्ञान में अथाह वृद्धि हो सकती है। और मैं भी आपके जैसा विद्यार्थी समझ के, विद्यार्थी होके ही बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको आसान और सरल भाषा में। तो इस प्रकार से ग्रह की जो प्रत्येक माह में कौन सी गोचर दृष्टि बदलती है, इसका भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। उस गोचर ग्रह जो बदलते हैं उसका देश और दुनिया में क्या प्रभाव होता है, इसका भी मैं बताते चलूंगा। साथ साथ प्रत्येक माह में 12 राशियों का राशिफल दे रहा हूं, वो भी देता रहूंगा। परंतु उसके साथ साथ ये ज्ञान से संबंधित ये कार्यक्रम मेरा चलेगा। मतलब मेरे इस चैनल पे 4 तरह के प्रोग्राम चलेंगे समय के अनुसार, सब चलेगा एक दूसरे से आगे बढ़ के। पहला ग्रह, अभी एक स्तंभ मैंने लग्न और राशि का बताया है, दूसरा स्तंभ ग्रह का मैं प्रारंभ करने वाला हूं आने वाला समय में, यानी कि कल से ही समझिए।
और दूसरा, जो भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करती है तो उसका देश दुनिया पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में भी आपको बीच बीच में जब परिवर्तन होगा तो आपके सम्मुख उसको भी रखूंगा। प्रत्येक माह में 12 राशियों का राशिफल भी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ एक व्यक्तियों का जो कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज से कुंडली विश्लेषण का अनुरोध करते हैं, उन सभी में से किसी सप्ताह में एक कुंडली का चुनाव करके बृहद रूप से उसका विश्लेषण भी करूंगा। साथ ही प्रत्येक रविवार के दिन 8:20 में लाइव आपके सम्मुख रहूंगा। उस दौरान आप कोई भी प्रश्न का, विशेषकर कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न का आप उत्तर वहां पा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ज्योतिष जो सीखने के इच्छुक व्यक्ति है, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिर्शास्त्र कलमशम, तो वेदों की निर्मल आंखें हैं ज्योतिष शास्त्र। तो जो भी सीखने के इच्छुक हैं उनको कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं जिसको आप याद कर लें या अपने ध्यान में रख लें, क्योंकि ये सब सारा उपलब्ध है आपके मोबाइल में, इंटरनेट में, तो इसको आप देख करके ध्यान रख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जिसको बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप राशि या लग्न, 12 राशि या 12 लग्न का आप उसको याद कर लीजिए क्रम से। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, क्रम से इसको आप याद कर लें, उनका स्वरूपों को याद कर लें। इसके बारे में मैंने बताया है पहले, उसको समझने का प्रयास कर लें। उसके बाद आप ग्रहों, जो नवग्रह है ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों को आप याद कर लें क्रमवार तरीके से। उसके बाद 27 नक्षत्रों का नाम आप समझ लें या याद कर लें या समझ लें, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 27 नक्षत्र और उसके स्वामी कौन से हैं, प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी है, उसका अधिपति है, उनका नाम को भी आपको मालूम होना चाहिए। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्रों का एक राशि बनती है। ये सब बेसिक जानकारी आप रख लें। राशि का अर्थ क्या होता है? धन, या राशि ढेर को भी बोला जाता है, यानी जो एक ही जगह बहुत सारा जमा हो जाए, अथाह समूह को भी राशि कहते हैं। तो राशि का अर्थ यही हुआ। तो ये सब बेसिक चीजें आप जानकारी रख लें। उसके बाद क्रमवार हम ग्रह से चलेंगे। पहले लग्न के बारे में बताएं, फिर ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। ग्रह के बताने के बाद फिर नक्षत्रों पे आएंगे, फिर जो अंतिम सूत्र है देश काल परिस्थिति, या यूं कहें यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस चैनल में आप जुड़ के सब कुछ पा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन आपको जो मैंने बताया 4 सूत्र, उसमें से सूत्र चलता रहेगा। बीच बीच में राशि जब परिवर्तन होगा गोचर में, तो उस पर देश दुनिया पे पड़ने वाला असर का भी चर्चा करेंगे। महीने में 12 राशि फल भी आपको देंगे। साथ ही आपकी कुंडली विश्लेषण एक विस्तार पूर्वक किया जाएगा, और सप्ताह में एक बार लाइव आके आम जनों का कुंडली एक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लाइव भी उपस्थित रहूँगा। तो ये जानकारी के उद्देश्य से आप सभी के सम्मुख एक प्रकार से बेसिक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि ज्योतिष का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके, और जो भ्रमित होते हैं भ्रमित होने से बच सके और अपने ज्ञान में और वृद्धि हो सके। तो फिर कल उपस्थित होंगे ग्रह के जानकारी के साथ में। सबसे हम कल सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।